सुनो किशोरी। लेखिका है आशा रानी होरा। आशा रानी होरा जी अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र लिख रही है। पत्र में अपनी पुत्री को सहेली के जैसी वह किस तरह समझा रही है, यह इस पत्र में उन्होंने लिखा है। अपनी पुत्री सुगंधा को उसकी सहेली रचना को किस तरह वह समझाने के लिए कह रही है, इस पत्र में वह उन्होंने लिखा है। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। लेखिका होरा जी पत्र में सुगंधा को लिखती है कि तुम अपनी सहेली रचना को समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। क्रांति यानी कि बदलाव, परिवर्तन, बदल। क्रांति म्हणजे काय की बदल। सो क्रांति की, परिवर्तन की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, यानी कि कैसे आज की समस्या है कि आज कोरोना की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। सो हमें सतर्क रहना है। कहना बहुत आसान है, लेकिन यह सतर्कता हमें कितनी कठिन लग रही है ये आप महसूस कर रहे हैं। सो इसी तरह कोई भी क्रांति, कोई भी बदलाव आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। कोई भी छोटी सी क्रांति कर दिखाना बहुत ही कठिन कार्य है कि जो आज हम कर रहे हैं। सो कोई भी छोटी सी क्रांति हो, कोई भी छोटा परिवर्तन हो, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। एक ही झटके में टूटकर हम हार सकते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी बदलाव, कोई भी क्रांति झटके में करके टूटना, हारना यह मूर्खता है। सो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अभी तो रचना पहले वर्ष के पूर्वार्ध में, शुरू में है, म्हणजे 12वी नंतर FY, SY, TY असे 3 वर्ष असतात. तर वह तो फर्स्ट इयर में है, 12वी नंतर पहिल्या वर्षाला, किंवा 10वी नंतर तुमचं फर्स्ट इयर SYJC, सेकंड इयर SYJC. फर्स्ट इयर SYJC म्हणजे पहिलं वर्ष 11वीचं आणि सेकंड ईयर म्हणजे तुमचं 12वीचं. सो इस तरह एक तो वह 11वीं कक्षा में होगी, या तो वह FY यानी FY SY TY जैसी कि वह 13वीं कक्षा में होगी, FY में होगी. सो इतनी कम उम्र में, प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी से उसे ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहिए. कोई भी कदम उठाते समय सोच समझकर उठाना बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है. दोस्ती को आगे बढ़ाना ठीक है, लेकिन कुछ उल्टा सीधा हो जाए यह ठीक नहीं है. सो यहाँ पर हुआ ऐसा है कि रचना प्रथम वर्ष में है और उसे उसकी मित्रता एक लड़के से हो गई है, लेकिन अब वह मित्रता बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक क्रांति होगी, बदलाव होगा, लेकिन इस बदलाव का फल अच्छा होगा या बुरा होगा यह मालूम नहीं है, और उसकी उम्र भी इस योग्य नहीं है. सो इसीलिए जरूरी है कि कोई भी कदम सोच समझकर उठाना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा लेखिका का कहना है. और लेखिका यह सुगंधा को समझा रही है कि इस तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं है.
कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। यहाँ पर एक मुहावरा है, राह का रोड़ा बनना, लिख कर ले लीजिए। राह का रोड़ा बनना यानी कि राह में बाधा बनना या राह में रुकावट बनना, लिख कर ले लीजिए। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को जाने, जांचे, परखे। लेखिका सुगंधा को समझा रही है कि रचना कॉलेज के दिनों में रचना की जो दोस्ती किसी मित्र से हो गई है, इन दोनों को साथ रहना ठीक है। इस वर्षों में वे एक दूसरे को देखे, जाने, पहचाने, लेकिन एक दूसरे के रास्ते की रुकावट न बने, प्रेरणा, ताकत बनकर उसमें सहभागी रहे। अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर ही वह विश्वास करे, अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर ही वह निर्णय ले कि वे आगे क्या करेंगे, शादी करें या न करें, लेकिन इससे पहले कोई भी निर्णय वह न ले। इन कॉलेज के दिनों में सिर्फ एक दोनों के वे मित्र बनकर रहे, दोनों की कमियां, गलतियां वे समझे, लेकिन दोनों के दोस्ती के बीच में वह दरार न बने। एक दूसरे को उसकी समस्त जो खूबियां हैं, कमियां हैं, वह एक दूसरे को समझाए और स्वीकार कर ले। और यह जो स्थिति उनकी होगी, यही स्थिति एक अच्छी, एक नई और एक कठिन क्रांति होगी। यह कठिन क्रांति अवश्य होगी, लेकिन यह असफल नहीं होगी। अपने जीवन में वे दोनों असफल नहीं होंगे तो सफल ही होंगे। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठा कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेखिका का कहना है कि रचना जो सुगंधा की सहेली है और उसका दोस्त, इन दोनों को धैर्य से एक दूसरे की प्रतीक्षा करनी आवश्यक है जब तक दोनों की पढ़ाई पूरी न हो जाए, क्योंकि इस बीच में पूरे जतन के साथ वे एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे और बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय लेना बेवकूफ़ी होगी। इन दोनों के पढ़ाई के बीच दोनों शादी का निर्णय न ले, क्योंकि ऐसा करके वे दोनों बेवकूफ़ी करेंगे, किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं करेंगे। सो ऐसा करना उचित नहीं है। क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा सा कदम भी शायद सफल हो। सो ऐसे जल्दबाजी में कोई भी उठाया गया छोटा कदम
सफल नहीं हो सकता। सो इसीलिए जिंदगी का फैसला करने के लिए देर की समय की आवश्यकता है। यह समय वे दोनों ले और उस पर निर्णय वे करें, लेकिन दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना भी काफी नहीं। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। पर रचना को इसके लिए दोष देने का व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभलनी होगी। यहाँ पर एक मुहावरा है कि कन्नी काटना बचकर निकल जाना। लिख कर ले लीजिए, बचकर निकल जाना। लेखिका कहती है कि वह समझती है रचना की मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता अगर तुम न करो तो तुम्हारा निर्णय यह सही है। आपल्याला सवय असते की कोणाच्या आपल्या मैत्रिणी आहे तुमची सखी आणि ती काहीतरी भरकटत चाललेली आहे, अशा वेळी तुम्ही तुमचं काय मत असणार आहे, जाऊ दे बाबा, काय तिला करायचं असेल ते करू दे, मी काय ह्या भानगडीत पडत नाही। लेखिका कहती है यह आपका निर्णय सही है, लेकिन इस ऐसे समय में तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। सिर्फ हम अपना विचार करना ठीक नहीं है, तो ऐसे समय में अपने सहेली का विचार करना भी आवश्यक है, सहेली का विचार करना भी जरूरी है। सो इसलिए हमें अपने सहेली का भी विचार करना उचित है या आवश्यक है। इसीलिए लेखिका कहती है कि सचमुच तुम्हारी सहेली प्यारी है, तुम्हें प्यारी है, उसका हित देखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम्हारे सहेली पर तुम्हारा प्यार है, विश्वास है, तुम्हें सहेली पसंद आती है, तो उसके हित के अहित के बारे में तुम्हें सोचना आवश्यक है, उसका अच्छा देखना तुम्हारा कर्तव्य है। सो उसमें हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है। पर रचना को इसके लिए दोष देने की व उसकी भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी। लेकिन ऐसे समय में रचना को दोष देना उचित नहीं है। हमें आदत होती है कि हाँ, ही अशीच आहे, ती तशीच आहे, लेकिन लेखिका का कहना है कि ऐसे समय में उसे दोष देना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे समय वह और बिगड़ सकती है। सो उसे रास्ते पर लाने के लिए उसे समझाना अधिक आवश्यक है, क्योंकि ऐसे समय प्यार के जुनून में, प्यार के पागलपन में कदाचित वह कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकती है। सो ऐसा करने से उसे तुम्हें बचाना आवश्यक है। सो तुम्हारी बात का बुरा वह अवश्य मानेगी, तुम्हारे बात का वह बुरा अवश्य मानेगी, तुमसे कन्नी काटने लगेगी, लेकिन फिर भी उसे समझाना आवश्यक है। उसे समझाकर उसे बात करना, उसे सूझबूझ से अपनी बात को समझाना तुम्हारा कर्तव्य है। सो तुम उसे अच्छी तरह से समझाओ और उसे सही सलाह दो। उसे सही सलाह देना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए रचना को
सिर्फ दोष देना उचित नहीं है, सहेली के नाते उसे अच्छी तरह से समझाना तुम्हारा कर्तव्य है, सो तुम उसे समझाओ। इस तरह लेखिका सुगंधा को सलाह दे रही है। अपनी माँ अपनी पुत्री को सलाह दे रही है कि अपने सहेली को ठीक तरह से तुम समझाओ और उसे बचाओ और उसका जीवन सफल करो, अच्छा करो। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। आगे जो आपको स्वाध्याय में छुड़ाना है वह प्रश्न आप छुड़ा सकते हैं, बाकी के बाद में यह पाठ समाप्त होने के बाद हम छुड़ाएंगे। ओके, आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।